हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन रीडर्स। और आपको मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँ केमिस्ट्री के। तो इसमें 40 टॉप 40 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपकी, जो हर एक एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आपके सी नेट में भी पूछे जाएंगे और सी नेट के हिसाब से मैं आपके क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से और अटेंटिव होकर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हो तो। वरना अगर आपको नहीं आते हैं तो मैं आंसर्स तो आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। सारे का मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, तो इसलिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कह रहे हैं जो फेरस सल्फेट होता है ऑन स्ट्रांगली हीटिंग गिब्स, जब फेरस सल्फेट को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है SO2 और SO3। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स इज। तो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है आपकी? एक्टिनॉइड्स की वो होती है आपकी +3। आपके लेंथेनॉइड हो चाहे एक्टिनॉइड हो, उनकी मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 रहती है, हमेशा याद रखना है आपको। एक्टिनॉइड कौन सी सीरीज़ है? जैसे आप देखा होगा आपने डी ब्लॉक में जब जाते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिसमें, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जब आप जाते हो तो इसकी 3D 4D 5D ये सीरीज़ होती हैं। तो जैसे ही आप 5D में जाओगे तो वहाँ पे आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके F ब्लॉक में चले जाते हैं। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है कि जो आपका लेंथेनॉइड सीरीज़ होती हैं उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, वो आपको बतानी है। तो इसकी भी +3 मैंने अभी बताया आपको कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेंथेनॉइड्स की भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है आपके? लेवेज़ियर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इवन आप पैरामेडिकल का देना चाहते हो, एम्स का भी देना चाहते हो, या BSc नर्सिंग का भी देना चाहते हो, उसके लिए भी ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि एयर क्या है आपकी, एक बताना है आपको। तो एयर क्या होता है? एयर आपकी क्या है? मिक्सचर है एयर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमंड क्या है आपका? तो डायमंड आपका क्या होता है? आप जरा सोच के जब बताइए मुझे। डायमंड होता है आपका एन एलिमेंट। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 देखिए, 7 कह रहे हैं आपसे, मिल्क क्या होता है आपका? तो मिल्क आप बताएंगे मिक्सचर होता है, एलिमेंट होता है, या फिर आपका मेटल होता है, तो आपको बताना है। तो मिल्क आपका क्या होता है? मिक्सचर होता है, आपको याद रखना है। जिसमें आप सॉल्वेंट को मिक्स करते हो, सॉल्वेंट मतलब क्या है? पानी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूनिवर्सल जो आपका सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो क्या है आपका? वाटर है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इन टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस। जब एक सॉलिड को हम ना हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोडा ब्लीच इज। इनमें से आपको सोडा ब्लीच का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, वो बताना है। तो मैंने स्टार मार्क कर दिया है, तो यही ऑप्शन आपका सही है कि NaClO आपका सोडा ब्लीच का केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने देखा होगा सोडा ब्लीच किस में यूज़ करते हैं? जैसे क्लोथ की क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है सोडा ब्लीच। जिप्सम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला आपसे पूछा है बेसिकली। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और आपका ये क्या है? 2H2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। आपसे कह रहे हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको, जो सेम ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, सेम ग्रुप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आउटरमोस्ट सेल, ये सारे सेम होते हैं। ठीक है, ये उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर सेम कैरेक्टर होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि वाई डू एटम बॉन्ड, जो एटम होता है वो क्यों आपका बॉन्ड बना रहा होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन में आपका ए सही है कि ये क्या कहता है? टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। जो एटम होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें अपना जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसको रिड्यूस करना होता है, और गेन स्टेबिलिटी को गेन करना होता है, इसलिए। ठीक है, तो एटम्स बॉन्ड विथ ईच अदर टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो आपने देखा होगा जो नेल पेंट हम लगाते हैं तो उसमें
जब नेल पेंट को हमें रिमूव करना होता है तो एक लिक्विड सा, एक वाटरी सा सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है एसीटोन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसमें, एसीटोन इज़ अ कलरलेस, कलरलेस होता है आपको पता है, कॉमा फ्लेमेबल होता है, ये लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड होता है, दैट इलेबरेट्स इजीली, इलेबरेट इवोपरेट। देखो, एसीटोन इज़ अ कलरलेस होता है, कॉमा फ्लेमेबल लिक्विड होता है, दैट इवोपरेट इजीली, वो इवोपरेट कर जाता है जल्दी ही। इन कॉस्मेटिक्स, कॉमा द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ एसीटोन इज़ इन नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एसीटोन जो होता है वो मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ एसीटोन्स होता है किसमें, आपके कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयन हुज कॉन्फिगरेशन इज़ द सेम एज द नोबल गैस स्टेबल स्टेट। तो कह रहे हैं आपसे कि फॉर्मूला बताना आपको पोटेशियम आयन का जब कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, नोबल गैस स्टेट जब सेम, बिल्कुल सेम हो जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका K+ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आगे भी बता दे रही, समझा दे रही आपको। K+ इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयन होज कॉन्फिगरेशन इज सेम एज द नोबल गैस स्टेट, जिसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है, सेम होती है नोबल गैसेस स्टेट की तरह। जैसे नोबल गैसेस कौन सी हैं आपकी, जो आपका 18 ग्रुप है, पी ब्लॉक में 18 ग्रुप है, उसमें से सारी गैसेस हैं आपकी नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी आपकी नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या कर रहे हैं, सेम कॉन्फिगरेशन रखती हैं किसकी तरह, नोबल गैसेस की तरह। दिस मीन्स इसका मीन क्या है, दिस मीन्स दैट पोटेशियम मस्ट हैव एन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आ गया समझ में आपको। तो ये आपका क्या है, नोबल गैस की तरह सेम है, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। इनमें से कौन सी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी हुई है, वो आपको बतानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइन। ये आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूँ इसमें, तो ग्रेफाइन इज़ अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आपको बताया एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट ही ऐसा ही वैसा ही कुछ है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ 2 डायमेंशनल एटॉमिक स्केल हेक्सागोनल लैटिस होता है इनका, इन विच 1 एटम फ्रॉम ईच वर्टेक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका कैल्शियम साइनाइड है वो आपका नहीं होगा। तो एक्सेप्ट कैल्शियम साइनाइड ऑल आर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं आपके, सारे ही आपके क्या है, यूरिया आपने देखा होगा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, और आपका ये NH4NO3 ये भी है और ये भी है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन छोड़ के ये सारे ही आपके क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सी एलिमेंट का लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जो रेडॉन है आपका, उसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो आपको बताना है कि जो आपका एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का, वो ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो वो आपका एटॉमिक नंबर बताना है किसका होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आपका सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो इन सब से ज़्यादा होगा, मतलब फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। तो कैसे आप समझोगे इसे, एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम कितना होता है, 4 होता है, बोरोन आपका 5 होता है, नाइट्रोजन आपका 7 होता है, और फ्लोरीन आपका 9 होता है। जबकि जो सोडियम होता है हमारा, उसका क्या होता है, सोडियम इज़ 11। हैंस द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ हायर देन द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज़्यादा सोडियम का है। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है बेरिलियम। अब पढ़ा होगा जो एस ग्रुप के 2 ग्रुप होते हैं इसमें, एक S1 S2। तो S1 क्या होते हैं आपके, एल्कलाइन मेटल कहलाते हैं, और वो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। तो बेरिलियम आपका, बेरिलियम जो आता है आपका, वो किस में आता है, इसी में आता है सेकेंड ग्रुप में। तो आपको याद रखना है बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 4 होगा। फिर उसके बाद में आपका क्या है, बोरोन है, इसमें बोरोन का 5 होता है एटॉमिक नंबर, और नाइट्रोजन है जो आपकी, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है। बाकी आपका जो फ्लोरीन है उसका 9 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और सोडियम आपको पता ही है सभी को, सोडियम का जो
क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, आपको पता है। और मैग्नीशियम जो होता है आपका, जो आपके एस ब्लॉक के ही एलिमेंट है सारे, तो मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, आपको याद रखना है। फ्लोरीन आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप हेलोजन ग्रुप में जाते हैं, पी ब्लॉक में हेलोजन ग्रुप में जाते हैं तो उसमें ही आपको फ्लोरीन मिलता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, अपने आप में ट्रिक याद की हो तो फिर कल बाहर आई आंटी, तो ऐसे आपको याद करना होता है, जो निमोनिक में आ रखे हैं लोगों ने, तो वही मुझे भी याद है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा सब्सटेंस हम ऐड करेंगे जो ब्लू कलर को गिव्स करता है, ब्लू कलर टू ग्लास में तब्दील कर देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप जो हो जाएगा आपका बी, कोबाल्ट जो ऑक्साइड है आपका इज एडिड टू ग्लास टू गिव्स इट्स ब्लू कलर। तो जब ग्लास में हम इसको ऐड करते हैं तो ये ब्लू कलर देता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा मेल्टिंग पॉइंट किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपको बताना है इन एलिमेंट का। तो इनमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का आपका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स क्रिप्टॉन हैज़ अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है इनमें से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या किसका होगा, HF का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो HF कंपाउंड्स हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि उनका कहने का मतलब है ये कि ओजोन होल इज़ कॉज्ड बाय केमिकल्स लाइक, जो ओजोन होल हो रहा है हमारा, जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है हमारे, तो उसमें जो होल हो रहा है वो कौन से केमिकल की हेल्प से हो रहा है, मतलब कौन से केमिकल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से ओजोन होल हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा, CFC। जो CFC गैसेज हैं जो ये रिलीज़ हो रही हैं हमारी, किससे रिलीज़ हो रही हैं, आपकी AC हो गई, आपका फ्रिज हो गया, लेकिन अभी हम लिक्विड अमोनिया का यूज़ कर रहे हैं फ्रिज में और AC में, तो इससे कोई हार्म नहीं है हमारी ओजोन लेयर के लिए। लेकिन पहले की बात बता रहे हैं कि पहले जो ओजोन लेयर है उसका जो होल बनता जा रहा है उस लेयर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉज था CFC का, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की आपकी फुल फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लो, थोड़ी सी और केसेस हैं जो आप इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए, द चीफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस इंक्लूड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो चीफ सब्सटेंसेस है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि चीफ ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है वो क्या है, आपसे ये पूछ सकता है। तो चीफ कौन सा है आपका, CFC है, मतलब आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर देखिए और भी गैसेस हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, जैसे हम HCFC बोलते हैं, एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये सारी गैसेस और भी हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, हमारे ओजोन होल को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये गैसेज भी आपको याद रखना है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में लिख दे रही है आपके लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCS, फिर आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपको याद रखना है ये सारी, ठीक है, चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कह रहे हैं आपसे, द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़। तो पॉइजनस गैस आपको बतानी है, जब भोपाल ट्रेजेडी का एक वो बता था, आपको पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें एक एक्सीडेंटली एक पॉइजनस गैस रिलीज़ हुई थी, तो वो आपको गैस बतानी है। तो सभी को पता होगा, आई होप इसका आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 2 to 3 दिसंबर 1984 में ये अकर हुई थी नाइट के टाइम पे, ठीक है, एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। किसमें, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, जिसे हम UCIL भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स प्लांट इन भोपाल, मध्य प्रदेश में, भोपाल कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ओवर आपके कितने थे, 5 लाख पीपल जो हुए थे वर एक्सपोज टू मिथाइल आइसोसाइनेट से एक्सपोज हुए थे, जैसे हम मिथाइल आइसोसाइनेट को शॉर्ट फॉर्म में MIC भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। गैस एंड अदर केमिकल्स लीक्ड फ्रॉम UCIL, मतलब अदर केमिकल भी हमारे लीक हुए थे कहाँ से, यूनियन कार्बाइड इंडिया
लिमिटेड से, ठीक है। तो आप क्या रखना है, कितने पीपल थे आपके मध्य प्रदेश में, कितने पीपल हुए थे, ओवर 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा, 5 लाख ओवर, ऐसे आपको याद रखना है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि रिलीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वही कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे CFC बोलते हैं, CFC, चीफ गैस भी आपको याद रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज जॉइंड बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो डबल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जो डबल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया। तो ओ ये ऐसे इनका क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ऑक्सीजन एटम इज जॉइंड बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर कौन सी है वो आपको बतानी है। तो सिंथेटिक रबर है वो नियोप्रीन है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन बेटा आप कुछ भी कर लेना, नन कर लेना इसको, ठीक है, नन कर लेना फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि सेम ऑप्शन है आपकी, तो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। वैसे अगर आप नहीं करते हो नन तो फर्स्ट को नन कर लेना, बाकी आपका सी ऑप्शन सही है। तो कह रहे हैं कि नियोप्रीन इज अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर्स, नियोप्रीन किस में आती है, फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर में आती है, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन होता है, उससे हमें नियोप्रीन मिलती है। नियोप्रीन एग्जिबिट्स गुड केमिकल स्टेबिलिटी रखती है एंड मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन करती है फ्लेक्सिबिलिटी को ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि व्हाट डज अ कैटलिस्ट टू इन अ रिएक्शन, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट है जो यूज़ किया जाता है किसमें, हमारे रिएक्शंस में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आपका सी ऑप्शन सही है। कह रहे हैं कि स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, जो कैटलिस्ट होते हैं इसलिए हम यूज़ करते हैं रिएक्शंस में, क्योंकि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड अप हो जाए, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे, ठीक है। तो पढ़ लो इसमें, कह रहे हैं अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बट इट नॉट consumed during the course of the reaction. A catalyst will appear in the steps of reaction mechanism but it will not appear in the overall chemical reaction, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं आपसे कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। अब कह रहे हैं इसमें से कि ब्रोमीन से ज़्यादा जो ग्रेटर नंबर है एटॉमिक नंबर वो आपको बताना है। तो सबसे पहले सभी का हमें एटॉमिक नंबर बताना होना चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या है आपका कि सबसे पहले हमें सभी का जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि ब्रोमीन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर ग्रेटर नंबर किसका होगा, वो आपको बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ सभी का नंबर। जो सिल्वर का आपका है, ब्रोमीन का सबसे पहले बताती हूँ। ब्रोमीन का जो आपका एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, 35 है। अब 35 से ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन द ब्रोमीन से बोल रहा है ना, 35 से ऊपर होना चाहिए एटॉमिक नंबर। तो फिर देखिए सिल्वर का कितना है आपका, 47 एटॉमिक नंबर है। कॉपर आपका क्या है, कॉपर का आपका 29 एटॉमिक नंबर है। और ब्रोमीन जो आपका हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम क्या है आपका, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 24 आपका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। आयरन का आपका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका दिख रहा है आपको, तो ब्रोमीन के बाद में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 47 है, मतलब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिल्वर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाइजेस्ट, में से कि हाइजेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है वो आपको बतानी है। सभी को पता है हाइजेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखना है आपको, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाइल फ्रेंशियम इज़ वन ऑफ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। फ्रेंशियम आपको याद रखना है कि फ्लोरीन आपका मोस्ट हाइजेस्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फ्रेंशियम जो है आपका, फ्रेंशियम is one of the least electronegative ठीक है, आपको याद रखना है। तो हर बारी वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा है, तो क्या पता अब की बार वो लीस्ट पूछ ले आपसे, ठीक है, याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 10 क्वेश्चन और गए हैं। बोहर मॉडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोहर जो मॉडल है आपका किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो बोहर मॉडल है वो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैडमियम रॉड्स आर यूज एज द फॉलोइंग। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं आपके उसमें कैडमियम जो रॉड होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, किसके लिए यूज़ की जाती हैं तो वो आपको बताना है। जो रॉड होती हैं वो आपकी कंट्रोलर का काम करती हैं, ठीक है। किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कैडमियम की रॉड होती हैं वो कंट्रोलर का काम कर रही होती हैं। तो कंट्रोल रॉड्स आर used in nuclear reactors to control the fission rate of uranium and plutonium। ठीक है, यूरेनियम का सिंबल क्या होता है? यूरेनियम का यू होता है, प्लूटोनियम का पी यू होता है, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन गन पाउडर। इनमें से कौन सा पाउडर है जो गन पाउडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो हमारा यूज्ड एज अ गन पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा आप इसमें जान लो क्या कह रहे हैं आपसे कि गन पाउडर ऑल्सो नोन एज ब्लैक पाउडर, इसको हम गन पाउडर की बजाय हम ब्लैक पाउडर भी बोल सकते हैं। तो वो ब्लैक पाउडर भी आपसे बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ब्लैक पाउडर, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, आपसे पूछ सकता है। टू डिस्टिंग्यूज इट फ्रॉम मॉडर्न स्मोकलेस पाउडर, इट इज़ दी अर्लीस्ट नॉन केमिकल एक्सप्लोसिव है ये। इट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ किसका क्या मिक्सचर ये रखता है अपने पास में? सल्फ़र का, चारकोल का एंड पोटेशियम नाइट्रेट का, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट को हम KNO3 से लिखते हैं, याद रखना है आपका फॉर्मूला, ठीक है। द सल्फ़र एंड चारकोल एज अ फ्यूल्स वाइल द साल्ट पिटर इज़ अ ऑक्सीडाइजर, याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज हैवियर देन ऑक्सीजन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस है जो हैवियर है ऑक्सीजन से। तो आपका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो हैवियर ऑक्सीजन से है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, जब हम ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन तो रिप्लेस कर देता है हमारा हीमोग्लोबिन, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसे गेन कर लेता है। वो 200 टाइम्स ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा वर्किंग होता है, तो इसलिए वो आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनका जो ऑक्सीजन से हैवियर कौन सा है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। अमोनिया आपका NH3 है, और मीथेन आपका CH4 होता है, सब याद रखना है, और हीलियम आपका He होता है, ये आपका ऑप्शन होता है, ठीक है। फॉर ऑक्सीजन आ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, आपको पता है। ऐसा वेट कितना हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा जितना 2 × 16, मतलब आपने 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन की और 16 इसका एटॉमिक वेट होता है, तो ये 32 हो जाएगा इसका, ठीक है। आया समझ में आपको? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देख लीजिए थोड़ा सा, CO2 होता है, तो आप इसका एटॉमिक वेट निकालेंगे जब, एटॉमिक वेट इक्वल्स टू आपका कार्बन का 12 हो जाएगा इंटू 32 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो रहा है, 44 हो रहा है, 44। तो आपने देखा होगा इसमें कि आपका ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो मोर देन हैवियर है किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है। अमोनिया का भी आप निकाल के देख सकते हो, NH4, तो अमोनिया 7 होता है और +4, तो ये तो कम हो रहा है, 11 हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन है वो 32 है। फिर आप मीथेन निकाल के दे सकते हो, 12 + 4, तो ये भी आपके 16 हो रहे हैं, या नहीं हो पाएगा, हीलियम का 2 होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ही सही होगा, आपका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 कह रहे हैं आपसे कि विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन आंट बाइट्स। अब सभी को पता होगा ये आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कि सभी को पता है कि हाँ ये ही रहता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड इसका आंसर सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन है 35 कह रहे हैं व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड, ठीक है। क्या बनता है जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं? तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारा? वो प्रोड्यूस होता है हमारा S, ठीक है, S प्रोड्यूस हो रही होती है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो हमें S मिलती है। थोड़ा सा देख लीजिए, व्हेन द मैग्नीशियम मेटल बर्न करते हैं इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है फाउंड इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म दिस कंपाउंड आफ्टर इट बर्न्स इट फॉर्म द वाइट एस ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये वाइट एस बनता है इसका, वाइट एस, ठीक है। और किसका होता है वो? ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
MgO ही होगा, सिर्फ MgO होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बोल रहे हैं द सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5% लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज, तो ए पैसेज होता है ऑफ एन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें क्या आता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, केमिकल रिएक्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लाइन नहीं है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड इज, सल्फ्यूरस एसिड का आपको केमिकल फार्मूला पूछा है, तो सल्फ्यूरस एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है आपका वो होता है H2SO3, मीन्स बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सल्फ्यूरस एसिड इज द केमिकल कंपाउंड विद द फार्मूला H2SO3। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं आपसे ब्लू विट्रियोल इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ब्लू विट्रियोल है किस कंपाउंड का, ब्लू विट्रियोल अनदर नेम है, तो कौन से कंपाउंड का वो आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड, वो क्या होता है, तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता होगा, द रबिंग सरफेस ऑफ अ मैच बॉक्स हैज़ पाउडर्ड ग्लास क्या होता है, इसका आंसर आपको करना है। ये आंसर आप करेंगे मुझे 40XYZ जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर करना। और एक और बता दूँ बेटा आपको, मेरे पास में हिंदी की कुछ बुक्स रखी हैं जिससे मैंने नीट की प्रिपरेशन की थी, तो मैंने हिंदी में भी मेरे बुक मंगाई हुई थी, आपको किसी को चाहिए तो आप मुझे ना कमेंट करें कि 40 का आंसर क्या होगा, प्लस आपको कुछ मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसका होमवर्क को आप करना और मुझे बताना कि मैम ये सही है इसका, और उसके बाद में मतलब कुछ भी एलोब्रेट करना है आपको, कोई भी चीज़ है, जैसे आपको बताना है कि व्हाट इज़ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। और थर्ड है आपका कि आपके जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, जो मोलारिटी, जस्ट मिनट, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मुझे कमेंट में कमेंट करना है। इन चारों क्वेश्चंस के आप आंसर करोगे तो मैं आपको एक बुक देना चाहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, कि आप हिंदी मीडियम से हो, अगर एम्स की तैयारी कर रहे हो, एम्स UPSC नर्सिंग की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो आप प्लीज़ दें मुझे आंसर्स दें, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।